में कब किस सन में गया? 2003। 2003 में। तो पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी मेरी राजा भोजपुरिया रवि किशन के साथ 2004 में। हाँ, 2004 में रिलीज हो गई। 2005 फरवरी में रिलीज हुई जी। बाद दूसरी फिल्म दूसरी फिल्म दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ 2006 कौन सी फिल्म? हो गेल बा प्यार ओढ़निया वाली से जी। उसके आगे भी था सिलसिला। हाँ, उसके बाद मैं लगातार 16 फिल्में बनाई। अच्छा, किस सन से किस सन तक रहा? 2004 से लेकर 2018। आलोक जी, आप हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं, विकास की बात करते हैं। जब कभी जिला अधिकारी कार्यालय पे भी जाते हैं, मुख्य विकास अधिकारी के पास बात है तो हमेशा आपके हाथ में फाइल होती है और विकास की बात करते हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी रहती है कि आलोक सिंह पहले फिल्मी दुनिया में थे, फिल्मों में ज़्यादा फोकस था, फिर इसके बाद ग्राम प्रधान से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी बैठ गए, एक छोटे सी कुर्सी से बड़े कुर्सी पे आ गए। तो बचपन कैसे बीता आपका? बचपन में क्या करते थे? कुछ इस तरह की राजनीतिक सोच और सामाजिक सोच बचपन में थी या बाद में आई? नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में तो हम लोग पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ काम होता नहीं था। बड़े पिताजी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट गार्जियन थे। उनको प्यार से लोग इंजीनियर साहब के नाम से बुलाते थे। पॉलिटिकली वो बहुत वेल कनेक्ट थे। बड़े बड़े लोगों का हम लोग के आना जाना हमेशा होता था। ठीक है, चंद्रशेखर जी के परिवार से हम लोग बहुत घनिष्ठ रिश्ता था। तो पारिवारिक गतिविधियां हमारे परिवार में तो शुरू से रहा है और पारिवारिक राजनीतिक घराना हमारा परिवार हमेशा रहा है। हम लोग उससे दूर थे। पढ़ाई किए, 12th यहीं से पास किए गांव से। उसके बाद मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग किया। फिर 96 में मुझे यूपी गवर्नमेंट में जॉब मिला था एज ए सिविल इंजीनियर, यूपी गवर्नमेंट। लेकिन मैं किया नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे और भी गतिविधियाँ होती रहीं। सडनली मैं फिल्म लाइन में चला गया। और फिल्म लाइन में कब किस सन में गया? 2003। 2003 में। तो पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी मेरी राजा भोजपुरिया रवि किशन के साथ 2004 में। हाँ, तो 2004 में रिलीज हो गई। 2005 फरवरी में रिलीज हुई जी। बाद दूसरी फिल्म? दूसरी फिल्म दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ 2006 कौन सी फिल्म थी? हो गेल बा प्यार ओढ़निया वाली से जी। उसके आगे भी था सिलसिला। हाँ, उसके बाद मैं लगातार 16 फिल्में बनाया। अच्छा, किस सन से किस सन तक रहा? 2004 से लेकर 2018 तक। सर, ये हो गई फिल्मी दुनिया की बात। 7 फेरे कब लगे? 1996। ससुराल कहाँ है आपकी? बिहार में ताराचंडी मंदिर के पास एक गांव है, तिलौथू के पास हुरका, वहीं मेरा ससुराल है। जाना होता है ससुराल? बहुत कम। बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, बेटा छोटा है। बेटा BBA करके वर्किंग कर रहा है बेंगलोर में, और बेटी हमारी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी है, डिग्री करके अपना इंटीरियर डिजाइनिंग में, और आगे की पढ़ाई के लिए उसको मैं इंडिया से बाहर भेजने वाला हूँ। अच्छा, आपने कहा कि मेरा परिवार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के परिवार से एकदम नज़दीक जुड़ा रहा है। तो क्या पिताजी का भी कुछ सपना था जो सपने को आप साकार कर रहे हैं? नहीं, पिताजी का ऐसा कोई सपना नहीं था। पिताजी हमारे जो मेरे अपने पापा जो थे वो किसान थे, हैं, अभी भी हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि परिवार में पूरी खेती बाड़ी उनको वही करते थे, और उसी क्रम में वो 1982 में ग्राम प्रधान बन गए। ठीक है, और वो लगातार 20 साल रहे। ठीक है, बीच में आरक्षित सीटें हुई, फिर मैंने 20 से 25 साल प्रधानी मेरे घर में रहे, लगातार रहे। फिर बीच में गैप हो गया 10 साल। मुझे उन्होंने बोला कि भाई अभी गांव को देखना है, आप प्रधान बनो। पिताजी का? पापा की हमारी इच्छा थी। तो हमको कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था प्रधानी में। तो मैं एक बार गांव आया तो बहुत सारे लोग घेर लिए कि नहीं अगली बार आपको प्रधानी लड़ना है। तो मैं बोला ये क्या काम है, फिर मैं भाग गया। हाँ, फिर पिताजी की पापा बोले नैना तू आवा, अब प्रधानी इलेक्शन आ गया तो लड़े के बाद। फिर मैं आ गया उनकी इच्छा को देखते हुए। तो हमको लोग कन्विंस किए इस बात से कि आपको महीने में यहाँ पे सिर्फ 5 दिन रहना है, उसके बाद आप जो करना कीजिए, हम लोग प्रधानी देख लेंगे। तो मैं बोले ठीक है। प्रधानी लड़ गया, बहुत अच्छे वोट से जीता भी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं समस्याओं से जुड़ता गया, लोगों से बदलती गई, और मुझे लगा कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने मुझे जिताया है वो मुझे पूरा करना चाहिए। और भारत सरकार की जो योजना आई, शौचालय योजना, उससे मैं जुड़ा। किस ग्राम पंचायत की बात हो रही है?
ये मेरे अपने ग्राम पंचायत तुर्ती पार, और मैं उसी ग्राम पंचायत में एक मौजा है मुजौना, मेरा घर उसमें है। तो शौचालय जब आया तो मैं सुबह शाम की जो शर्मिंदगी से फेस करता था, मुझे लगा ये टाइम अच्छा है। मैं सब काम छोड़ के, अपना सब काम छोड़ दिया, और मैं लगातार 18 महीने गांव में रहा। मतलब सोचिए, गांव में 87 में छोड़ा और 27 साल के बाद आना जाना होता था, लेकिन 27 साल के बाद मैं लगातार 18 महीने रहा था गांव में, और मैं लगभग 800 850 शौचालय मैंने बनवाए अपने हाथ, मतलब खड़े होके। गांव को ओडीएफ मुक्त कर दिया आपने? एकदम किया, और लोग यूज करते हैं। और जब भारत सरकार के जो मुख्य ये अधिकारी थे श्री परमेश्वर अय्यर जी स्वच्छता के, वो जब बलिया आए, विजिट करने आए, तो बलिया के पूरे प्रशासन ने मेरे ही गांव में उनको लाए देखने के लिए। और मेरे गांव में मुझे लगता है कि 1.5 घंटे हो रहे, और 1.5 घंटे के बाद उन्होंने एक ही लाइन बोली कि प्रधान, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वेल्डर। और वो बहुत खुश होकर गए, और मेरा उन्होंने मोबाइल नंबर लिया और बोले कि तुम बहुत अच्छा काम किए, चलो। और पूरे प्रशासन को लोग बहुत खुश हुए, और मैं खुश इस बात से होता हूँ आज भी कि हमारे गांव में जो बाहर एक शर्मिंदगी स्थिति थी, उससे बहुत अच्छा लगता है। और भारत सरकार की इस योजना के लिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि आप पहले पिताजी आपको मनाते थे, अब पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी बहुत खुश होते हैं। अभी मैं गांव में जितनी समस्याएं होती हैं, मैं रोज़ 2 घंटे अभी भी गांव में टाइम देता हूं। मैं आवास बनाना, अभी भी शौचालय बनाना, या जितनी समस्याएं हैं, मैं रोज़ 2 घंटा फेस करता हूं और उसको त्वरित कार्रवाई करता हूं। अगर मैं किसी की नहीं सुनता हूं किसी वजह से, तो वो लोग सीधे मेरे पापा के पास चले जाते हैं। तो पापा फिर हमको डांटेंगे, बोला अरे नहीं, ये पुराना आदमी है, इसका काम करो। मैं करता हूँ। अच्छा, गांव का हमको लगता है जिस तरीके से आप विभिन्न अंदाज में रहते हैं, कभी आम के स्वाद, तो कभी बाटी चोखा के स्वाद स्वयं आप बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, बड़ा मस्ती से एंजॉय करते हैं, तो हमें लगता है गांव का कल्चर आपको अच्छा लगता है। तो गांव का कल्चर तो सबको अच्छा लगता है। गांव जो बड़े शहर में रहते हैं, गाँव में नहीं आना चाहते हैं, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है ना। तो हम लोग तो कभी गाँव छोड़े नहीं ना, गाँव में तो आना जाना हमेशा होता था, लेकिन इतने बृहद रूप से नहीं जुड़े थे। तो ये एक्टिविटी पहले भी थी हमारी। हम लोग का घर जो है, ये एक केंद्र बिंदु है। लगभग हम भले अकेले रहें, या हमारे घर में 5 लोग हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा 40 लोग का 50 लोग का खाना बनता है सुबह शाम। ये केंद्र बिंदु है। जितने लोग हैं शाम को एक ही साथ खाना खाएंगे, या मैं अपने फार्म हाउस से बनाऊँगा, या एक क्या बोलते हैं, गेट टुगेदर जो हमेशा होता है, एक परिवार। हाँ, और जितने हमारे कलीग हैं, जितने लोग हैं, सब शाम को इकट्ठा होंगे, कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा। सुबह सारे जो चीज़ें होती हैं हम खुद पैदा करते हैं, खेती भी करते हैं आजकल। चलिए, एक आखिरी सवाल, कभी कभी ये भी सोशल मीडिया आप देखते हैं कि सर पे गमछा बांध के मजदूरों के साथ काम कराना, बैठना, उनसे बात करना, ये भी बड़ा अच्छा अंदाज लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं मजदूरों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट में रहता हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि ऑर्डर कर दिया फिर काम ख़त्म होता गया। जैसे सुबह 2 घंटे में वॉच किया, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा 5 बजे ऑफिस से, तो मैं जहाँ जहाँ काम हो रहा होगा, मैं 4-5 काम घूमते हुए फिर जाऊँगा। जो कमी होगी उसको ये करूँगा। काम से जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, चलते रहेगा। और मैं कभी भी उसमें लापरवाही ये नहीं करता हूँ, एंटरटेन नहीं करता हूँ कि चलो यार हो गया, नहीं, काम अच्छा ही होना चाहिए। एक चीज़ और है, तो वर्क पे, काम पे ज़्यादा ध्यान देते, उठते कब हैं, सोते कब हैं आप? रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 5-5:30 बजे उठता हूँ। फिर अपने दिनचर्या के बाद क्या, सीधे गांव में लोगों के बीच, या फिर ब्लॉक पे, या फिर गांव में? नहीं, सुबह 1-2 घंटा अपने लिए, उसके बाद 7 बजे से फील्ड में। अब तो चूँकि प्रमुख बन गया हूँ, तो दूसरे कई गांव के लोग आते हैं, थोड़ा बहुत उनकी समस्या दूर करता हूँ, सुनता हूँ, जितना दूर होता है दूर करता हूँ, अपना ग्राम सभा देखता हूँ। फिर ब्लॉक है, फिर ब्लॉक तो खैर बहुत बड़ा है। तो आगे का भी कुछ सोचा, कुछ सपना है, किसी पे समेट के रहना है? ऐसा कुछ मेरा कभी प्लानिंग नहीं। मैं प्रधान बना तभी कोई प्लानिंग नहीं था, प्रमुख बना तभी कोई प्लानिंग नहीं है। ये है कि जो दायित्व भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने, उसको ईमानदारी से पूरा करना है, मेहनत करना है। फिर उसके बाद जो वो दे गए उसको माना ले लिया जाएगा। चलिए, ये रही आप ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह जी की एक ज़बरदस्त रोचक कहानी। जैसा आपको बताएं, सुबह उठना, शाम को फिर पब्लिक में, लोगों के बीच, शाम को एक साथ परिवार के साथ अच्छी चीज़ें, जैसे बाटी चोखा बलिया का बड़ा प्रसिद्ध होता है, वो खाना। विकास की बात हुई और जीवन पे चर्चा हुआ। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, नमस्कार।